हे गाइस, दिस इज़ मी हेज़ल। वेलकम टू द स्पॉइलर सोसाइटी। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी 60 मिनट्स को। तो चले बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहाँ हम पॉल नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं। यहाँ वो एमा नाम के एक बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हम मैक को देखते हैं जो कॉल करके अपने इन्वेस्टर को कहता है हमारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पॉल अकेला ही दो बॉक्सर को हरा देता है। तब मैक उसे पूछता है तुम पूरी तरह से तैयार हो? इस पर पॉल कहता है हाँ। फिर पॉल यहाँ से अपनी बेटी कैट को कॉल लगाता है। तब कैट उसे कहती है कि डैड आप घर कब तक आओगे? तब पॉल उसे पहले बर्थडे विश करता है, फिर कहता है कि मैं शाम तक आ जाऊँगा। तब कैट उसे कहती है कि मैं आपके आने के बाद ही आपके साथ खाना खाऊंगी और वापस आते टाइम मेरे लिए केक भी लेकर आना। तब पॉल उसे कहता है कि मैं अभी एक मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से मैं तुम्हारी मॉम के साथ घर पे आ जाऊँगा। फिर वहाँ से पॉल बाहर आता है। एमा और मैक के साथ एक दूसरे बॉक्सिंग क्लब जाने के लिए निकलता है। फिर पॉल अपने मोबाइल में एक बिल्ली वाला केक दिखाते हुए कहता है ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसलिए ये मुझे चाहिए। तब मैक कहता है वापस आते वक्त ले लेंगे। फिर ये उस बॉक्सिंग क्लब में पहुंचते हैं। पॉल के साथ बॉक्सिंग करने वाले फाइटर को देखते हैं। यहाँ पर मैक पॉल को उसके इन्वेस्टर रिको ब्राउन से मिलवाता है। फिर हम उस बॉक्सर बुल को देखते हैं। यहाँ पर रिको पॉल से कहता है कि तू इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात पॉल को पसंद नहीं आती। वो रिको को धक्का देकर यहाँ से निकलता है। यहाँ पर बॉक्सिंग की तैयारी करना शुरू करता है। यहीं पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डैनी का कॉल आता है। वो पॉल से कहती है कि तुमने डैनी को झूठ क्यों कहा है कि तुम आ रहे हो? तब पॉल कहता है कि मैं आज शाम को घर आ जाऊंगा। ये सुनकर डैनी कहती है कि आज तो तुम्हारी फाइट है और तुमने कैट को आने के लिए कह दिया है इसलिए वो अब तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाएगी। तब पॉल कहता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं घर आकर रहूँगा। ये सुनकर डैनी कॉल कट कर देती है। अब पॉल जैसे ही फाइट करने के लिए रिंग की तरफ जाने लगता है तब उसके पास डैनी के नए बॉयफ्रेंड निक का कॉल आता है। तब वो कहता है कि डैनी तुम पर केस करके कैट की पूरी कस्टडी लेने वाली है। तब पॉल कहता है कि डैनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तब निक कहता है कि तुम्हारी वजह से कैट भूखी बैठी हुई है और साथ ही तुमने उसे आने का झूठा वादा कर दिया है और इसी चीज़ को हम कोर्ट में यूज़ करने वाले हैं। तब पॉल कहता है कि मैं अभी के अभी वहाँ आ रहा हूँ। ये सुनकर डैनी कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर तुम पहुँच गए तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊँगी। ये सुनकर पॉल घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में रॉन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। वो वहाँ अपने फ़ोन में 1 घंटे का टाइमर सेट करके डैनी के घर की तरफ भागने लगता है। तभी कुछ गुंडे उसे रोकने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर पॉल हैरान हो जाता है लेकिन वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर टैक्सी में निकलता है। तभी उसके पास मैक का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ से भागे क्यों? तो पॉल उसे कहता है डैनी कैट की कस्टडी अपने हाथ में लेने की धमकी दे रही थी और रिको के गुंडे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैक उसे फ़ौरन वापस आने के लिए कहता है लेकिन पॉल कॉल कट कर देता है। तभी पॉल की टैक्सी ट्रैफिक में फंस जाती है। उसी वक्त वो गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें पॉल देखकर टैक्सी से उतर के भागने लगता है लेकिन थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद वो पॉल को पकड़ ही लेते हैं। तभी रिको और रॉन भी गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। तब पॉल उन्हें कहता है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब रिको कहता है कि आज की फाइट तुम्हें लड़नी ही होगी। ये सुनकर पॉल उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है लेकिन गुंडे ज़्यादा होने की वजह से वो पॉल को मार मार के बेहोश कर देते हैं। एक गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन तभी पॉल को होश आ जाता है। वो फिर से उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है। अब उनको अधमरा करके गाड़ी से निकल कर जाने लगता है। तभी सामने से रॉन के गुंडे आ जाते हैं, उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर फिर उनकी बुरी तरीके से धुलाई करता है। फिर वो रॉन और रिको को यहीं पर छोड़कर भागने लगता है। तभी पॉल के पास मैक का कॉल आता है और वो कहता है कि रिको ने तुम्हारी फ़ाइट पर $75,000 लगाए थे और वो अच्छी तरह से जानता था कि ये फ़ाइट तुम जीतने वाले हो। अगर तुमने वो फ़ाइट नहीं लड़ी तो उसके पैसे सारे डूब जाएंगे और वो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर के लिए काम करता है। तभी पॉल कहता है कि तुम्हें फ़ाइट फिक्स नहीं करनी चाहिए थी लेकिन अभी अभी मैंने रिको और रॉन के गुंडों को अच्छी तरह धो दिया है। अब मैं कैट के पास जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ से घनचक्कर हो जाओ। अब पॉल यहाँ से भाग के जाने लगता है। फिर उसके पीछे गुंडे आ जाते हैं। तब वो अपने बॉक्सिंग क्लब में पहुँचता है। यहाँ पर पॉल के बहुत सारे साथी होते हैं। अब गुंडे जैसे अंदर आ जाते हैं तो उनके बीच में ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी पॉल मौका देखकर खिड़की से कूद के भाग जाता है। तभी रॉन हवा में गोली चलाकर सबको साइलेंट कर देता है और उन्हें कहता है कि मुझे सिर्फ पॉल चाहिए। अब पॉल कैट के पास जाने के लिए भागने लगता है लेकिन ये गुंडे तो हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गए थे। तभी पॉल को रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है।
तब वो पुलिस वालों के पास जाता है और वहाँ पर गुंडे भी आ जाते हैं। तब वो पुलिस वाले उन गुंडों को पॉल के साथ देखते हैं तो पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले पॉल को जब अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे होते हैं तभी रास्ते में रिको अपनी गाड़ी से पुलिस वालों की गाड़ी को टक्कर मार देता है। इससे पुलिस वालों की गाड़ी पलट जाती है और सब घायल हो जाते हैं। फिर वो गुंडे पॉल को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर रॉन पॉल को गन से डराने की कोशिश करता है लेकिन पॉल उससे गन छीन लेता है और उन्हें कहता है कि मेरे पीछे आए तो सालों को गोली मार दूंगा। फिर वहाँ से भागने लगता है। रॉन भी पुलिस वालों को देख करके वहाँ से भागता है। उधर पॉल भाग के केक वाली शॉप पर पहुँचता है। यहाँ एमा ने बिल्ली वाला केक बनवा रखा है। जैसे ही उस केक को लेकर जाने लगता है वहाँ रिको और रॉन उसके सामने फिर से आ जाते हैं। तब रॉन उसे धमकी देता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। तब पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तब रॉन उस बिल्ली वाले केक को ख़राब कर देता है। इस पे पॉल को खतरनाक गुस्सा आ जाता है। तब वो रॉन को कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देता है। अब पॉल उस शॉप से बाहर निकलता है तो वो फाइटर बुल आ जाता है और उसे देख करके पॉल भागने लगता है। वो भी पॉल का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर हैरी नाम का एक आदमी बाइक लेकर आ जाता है। वो पॉल से कहता है कि मुझे मैक ने भेजा है। तब पॉल उसकी बाइक पर बैठ करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो पॉल को एक अंडरग्राउंड में लेकर आ जाता है। यहाँ पर हैरी पॉल से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर गुंडे पॉल को पकड़ लेते हैं और एक चेयर पर बांध देते हैं और फिर हैरी यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर पॉल के पास लाइसा नाम की माफिया लेडी आती है। यहाँ पर उसका आदमी कहता है कि रिको ने तुम्हारी फ़ाइट पर सारा पैसा लगाया था लेकिन तुम उस फाइट को लड़ने की बजाय वहाँ से भाग गए। तब पॉल उसे कहता है कि मेरी बेटी की कस्टडी किसी और के हाथ में जाने वाली थी इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए वहाँ से भागना पड़ा। फिर वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डैनी के बारे में कहता है कि वो बहुत बुरी है। तब लाइसा उसे कहती है कि वो कहाँ पर रहती है। तब पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर रिको को फ़ोन करके कहती है कि पॉल को अब मारने वाले हैं, तुमने अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा भी काम तमाम कर दिया जाएगा। ये कह करके लाइसा यहाँ से निकल जाती है। उसके पास दो गुंडे पॉल को मारने के लिए आ जाते हैं लेकिन पॉल के हाथ बंधे होने के बावजूद भी वो उनकी धुलाई कर देता है। फिर कुर्सी के साथ ही वो भागते हुए एक मेट्रो में घुस जाता है और मेट्रो से बाहर निकलने के बाद वो लोगों से मदद करने के लिए कहता है। एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, उसके हाथ खोल देता है। पॉल वापस एक ट्रेन में बैठ जाता है। उसके पास उसकी बेटी कैट का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि डैड क्या आप घर पर नहीं आ रहे हो। तब पॉल कहता है कि बेटा मैं इसी वक्त ट्रेन में हूँ और बहुत जल्द घर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर बुल आ जाता है। उसे देख करके पॉल भागने लगता है और एक डांस क्लब में पहुँच जाता है लेकिन बुल वहाँ आ करके उसे पकड़ लेता है। पॉल अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। काफ़ी देर लड़ने के बाद पॉल बुल को ढेर कर देता है। पॉल जैसे ही बाहर निकलता है उसे मैक दिखाई देता है और वो उसे देखते ही समझ जाता है कि उसके मोबाइल के जीपीएस से उसे ट्रैक कर रहा था। फिर पॉल अपने मोबाइल वॉच में जीपीएस ट्रैकर को बंद कर देता है। अब मैक पॉल के पास आकर उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही उन गुंडों को तुम्हारे बारे में बताया था क्योंकि मुझे लगा था वो तुम्हें वापस उस बॉक्सिंग क्लब में लेकर आ जाएंगे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हें जान से मारने की सोच रहे हैं। अब पॉल मैक को वापस जाने के लिए कह रहा है। एक साइकिल लेके अपने घर की तरफ निकलता है। अब पॉल अपने मॉम डैड के पास पहुंचता है। यहाँ पर वो अपने ज़ख्मों पर महरम लगाता है। उसकी हालत देख करके उसके मॉम डैड बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अब पॉल उन्हें कहता है कि मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा। तब पॉल के पास मैक का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा कि रिको ने मैच फिक्स किया था। असल में मैं भी उनके साथ मिला हुआ था क्योंकि हमें पता था कि तुम उस मैच को जीत जाओगे। तुम्हारी जीत से हमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाता। असल में रिको ने मैक पर गन पॉइंट रखी हुई थी क्योंकि वो मैक से कॉल लगवा के पॉल का पता लगवाना चाहता था। मैक उसे कहता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। इससे पॉल समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मैक से कहता है कि मैं एनिमल हाउस की तरफ जा रहा हूँ। फिर पॉल के डैड उसके पास आते हैं। तब पॉल उनसे पूछता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा डरते हो। फिर वो उसे बहुत सारी बातें कहते हैं जिन्हें सुनकर पॉल रोने लग जाता है। पॉल यहाँ से एनिमल हाउस पहुँचता है, वहाँ एक कैट देखता है। फिर वो पुलिस वालों को कॉल लगाता है और कहता है कि दोपहर में कुछ गुंडों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी थी। अब वो सभी गुंडे एनिमल हाउस के पास आने वाले हैं। फिर वो उसे अपनी बेटी के लिए बिल्ली पसंद आ जाती है जिसे वो एक बॉक्स में रख लेता है। फिर वो एक लड़के को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद पीछे के रास्ते से जैसे ही बाहर निकलता है तभी रिको उसे पकड़ लेता है और ये मैक के साथ पॉल को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। यहाँ रिको इन्हें कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। उधर वो लेडी लाइसा माफिया पैसे निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उन पर हमला कर देती है। तभी रिको उन्हें कहता है कि पुलिस को यहाँ पर किसने बुलाया है।
ये कह करके वो मैक की टांग में गोली मार देता है। तभी एमा आ जाती है और रिको से लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पॉल एमा के साथ रिको से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन रिको कोई मामूली आदमी नहीं था। वो इन दोनों की बुरी तरीके से धुलाई करके काफ़ी ज़ख्मी कर देता है। ये देख करके मैक उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे रिको अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाता है। फिर एमा मैक को पकड़ लेती है। अब मैक पॉल से फिर से सॉरी कहता है। एमा उनकी बहुत मदद करती है। अब पॉल जैसे ही अपनी बिल्ली को लेकर के बाहर आ जाता है, तभी उसके सामने रिको फिर से आ जाता है, लेकिन रिको बहुत ज़ख्मी हुआ था, इसलिए वो ज़मीन पर गिर जाता है। अब पॉल बिल्ली को लेकर के डैनी के घर के बाहर पहुंचता है और वो गिर जाता है, क्योंकि वो भाग भाग कर थक चुका था और ज़ख्मी भी हो गया था। तभी वहाँ पर उसकी बेटी कैट वहाँ पर आ जाती है। वो अपने डैड को ऐसी हालत में देख करके पूछती है कि आपको क्या हुआ है। तब पॉल उसे कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर कैट अपने डैड के सीने से लग जाती है। तभी डैनी इन दोनों को बाहर आकर के देखती है और कैट की पसंद की उस बिल्ली को गोद में उठा लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि पॉल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने मैच को छोड़ दिया है। यहीं पर हुआ चलता है मूवी 60 मिनट्स का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो आगे मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।